हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए इसमें 76 से लेके 89 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों हमारा मकसद यही रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके, ठीक है। और हमारा ये भी टारगेट रहता है कि आपकी जो क्वेश्चन है उसके चारों ऑप्शनों को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो यह हमारा मकसद रहता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 76 की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन दिया गया आपके पास, बुशहर रियासत के राजा की सहायता के लिए 3 परिवारों के पुश्तैनी वजीर होते थे। उनमें से एक था कोहल परिवार। यह परिवार कहाँ से आया था? तो यह परिवार आपका कहाँ से आया था? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ये गढ़वाल से आया था। कहाँ से आया था आपका? ये परिवार गढ़वाल से आया था। अगला क्वेश्चन है 70 जो आपका यहाँ से एक्सप्लेन की बात कर लेंगे। यहाँ से एक्सप्लेन की बात की जाए, एक्सप्लेन जरूरी है क्योंकि चारों ऑप्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन में एग्जाम रिपीट हो सकता है या रिलेट हो सकता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एक्सप्लेन की बात करेंगे। सबसे पहले तो बुशहर रियासत की बात आई है तो बुशहर रियासत की स्थापना आपने ध्यान में रखने, किसने की? प्रद्युम्न ने की, ठीक है। प्रद्युम्न ने की बुशहर रियासत की स्थापना और कामरू को राजधानी बनाया, ठीक है। कामरू को इन्होंने क्या बनाया? बुशहर रियासत की राजधानी बनाया। किसने? प्रद्युम्न ने, ठीक है। अब बात की जाए जो आपके 110वें नंबर के जो राजा थे चतर सिंह, इसने क्या किया? जो आपकी राजधानी कामरू से सरान स्थानांतरित की। ये भी आपने ध्यान में रखना, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद बात की जाए बुशहर रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा पद्म सिंह था और ये अंतिम शासक था या अंतिम राजा था, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। आगे है कुल्लू से बात करेंगे। कुल्लू रियासत की स्थापना बिहंग मणिपाल ने की, ठीक है। और राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने? इन्होंने नास्त, नास्त मतलब कि जगत सुख में इन्होंने राजधानी बनाई। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगत सुख से राजधानी नगर में किसने स्थानांतरित की? तो विशुद्धपाल ने जगत सुख से राजधानी को नगर में स्थानांतरित किया। जुब्बल की बात करेंगे। जुब्बल रियासत की स्थापना किसने की? करमचंद ने की 1195 ईस्वी में, ठीक है। और राजधानी कहाँ? सोनपुर में इन्होंने राजधानी बनाई, ठीक है। अंतिम शासक कौन था जुब्बल रियासत का? तो अंतिम शासक आपका दिग्विजय चंद जुब्बल रियासत का अंतिम शासक था, ठीक है। उसके बाद 77 क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेले को एक सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप दिया? किस राजा ने दिया? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनता है। इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूरज सेन ने, ठीक है। अब सूरज सेन की बात आई है तो सूरज सेन का समय आपको पता होना चाहिए 1637 से 1664 तक का इनका समय रहा। इन्होंने एक तो क्या किया? कमलागढ़ किले का निर्माण किया इन्होंने, ठीक है। और दमदमा महल का निर्माण भी किसने किया? सूरज सेन ने किया, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ से सूरज सेन ने क्या किया? 18 पुत्रों की मृत्यु के बाद क्या किया इन्होंने? माधोराय की जो चांदी की प्रतिमा थी इन्होंने 16 मार्च 1648 को स्थापित की मंडी में, ठीक है। और मंडी शिवरात्रि मेले में जो रथ यात्रा का आरंभ है इसी तिथि से 16 मार्च 1648 से ही माना जाता है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे बाहुसेन की। बाहुसेन से क्वेश्चन क्या बनता है आपके एग्जाम में? तो बाहुसेन की बात की जाए तो यहाँ से पूछा जाता है मंडी रियासत की स्थापना किसने की? तो मंडी रियासत की स्थापना किसने की? आपकी मंडी रियासत की स्थापना किसने की? बाहुसेन ने की 1000 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई अपनी मंडी की? तो इन्होंने राजधानी बनाई हाट में। हाट मतलब कुल्लू में इन्होंने राजधानी बनाई, ठीक है। अब बाणसेन की बात करेंगे। बाणसेन की बात की जाए तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि प्रासर झील के पास जो प्रासर मंदिर का निर्माण किसने किया? तो बाणसेन ने किया, ठीक है। बाणासेन ने किया। वीरसेन की बात की जाए इसका तो सभी को पता है। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की? वीरसेन ने की। कब की? 765 ईस्वी में, ठीक है। और इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? पंगाणा में इन्होंने राजधानी बनाई सुकेत रियासत की, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है 78 क्वेश्चन, बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई ये परियोजना? तो आपकी जुलाई 2010 को ये प्रारंभ की गई। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो गया। यहाँ से आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है। इसमें मतलब सही चुनना, बीमेल जो गलत है उसको चूज करना है, ठीक है। एक इसमें गलत दिया गया है तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनता है आपका। इसमें आपका त्यूनधार चंबा, ठीक है। त्यूनधार चंबा
नहीं है, ये गलत है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बीमेल की बात की गई है तो ऑप्शन आपका ए गलत हो जाएगा और ए ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। त्यूनधार कहाँ है आपकी? बिलासपुर में है। बिलासपुर में 7 धारा है, एक तो नैना देवी धार है, कोट कलूर धार है, झज्जियार धार है, त्यूनधार है, बांदला धार है, रतनपुर धार है, बहादुरपुर धार है। ये क्या है आपकी? बिलासपुर से संबंधित धार है। ठीक है, चंबा में आपकी हाथी धार है और दगानी धार है। ठीक है, पादरी और छत्रधार चंबा को जम्मू से जोड़ती है। ये पादरी और छत्रधार चंबा को जम्मू से जोड़ती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हाथी धार और दगानी धार चंबा में स्थित है। ठीक है, हरिपुर धार आपकी सिरमौर में स्थित है, ये भी आपको पता है। झाक धार आपकी कहाँ है? हमीरपुर में स्थित है। हमीरपुर में और कौन कौन सी? एक तो झाक धार होगी, एक तो आपकी चबूतरा पहाड़ी, एक 16 सिंगी धार जिसके बारे में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 16 सिंगी धार भी आपकी हमीरपुर में है। ठीक है, शिमला की बात की जाए तो सांझी धार आपकी शिमला में है। ठीक है, झाक धार आपकी, ठीक है सॉरी, झाकू धार आपकी कहाँ है? झाकू पहाड़ी की कह लीजिए, ठीक है, या धार कह लीजिए, तो ये आपकी कहाँ है? शिमला में। सिहा आपकी चायल वाली जो पहाड़ी है ये भी आपकी शिमला में है। ठीक है, हाटू आपकी शिमला में है। साली जो आपकी सुन्नी तहसील की जो पहाड़ी है ये भी आपकी कहाँ है? शिमला में है। ठीक है, और प्रोस्पेक्ट पहाड़ी, ऑब्जेक्टरी पहाड़ी, समर पहाड़ी और एलिजियम जो आपकी ये पहाड़ी है ये क्या है? शिमला में स्थित है। ठीक है, आगे है हिमाचल प्रदेश में लोक संपर्क विभाग कब स्थापित किया गया? लोक संपर्क विभाग की बात की गई है तो आपका 1954 में स्थापित किया गया। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया आपका 79 का ऑप्शन। सॉरी 80 का क्या ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे, यहाँ से एक्सप्लेन ध्यान में रखते हैं। 1951 से लेके पार्ट सी का स्टेट रहा 1956 तक। ठीक है, 1956 से आपका 25 जनवरी 1971 तक का क्या रहा? आपका यूटी केंद्र शासित प्रदेश रहा। ठीक है, 1 जुलाई 1954 को क्या होता है? आपका जो बिलासपुर है इसको पार्ट सी स्टेट में मिला लिया जाता है। ठीक है, 1952 की बात की जाए तो यहाँ से आपने ध्यान में रखना, प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए। ठीक है, और के.एल. मेहता जो के.एल. मेहता ही राज्य के पहले सचिव बने 1952 में। ठीक है, और 1956 से एक और आपने ध्यान में रखना है, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम पारित किया जाता है 1956 में। ठीक है, इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे बात करेंगे 81 की। 81 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? 81 में है आपका सरयांज शर्मा जलगम परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, परंतु फाइनल आंसर की में ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सोलन में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से एक्सप्लेन ध्यान में रख लेते हैं। बिलासपुर से आपने ध्यान में रखना है, कोर डैम परियोजना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्मित है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है और कितनी कैपेसिटी है इसकी? 800 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, सिरमौर से आपने ध्यान में रखना है, गिरी बाटा जल विद्युत परियोजना को आपने ध्यान में रखना है, निजी क्षेत्र से संबंधित है, ब्यास नदी के ऊपर बनी है और 201 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, रेणुका की बात की जाए, रेणुका जल विद्युत परियोजना की बात की जाए, एचपी गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है, यमुना नदी के ऊपर बनी हुई है और 40 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, यमुना जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है, यमुना नदी के ऊपर बनी हुई है और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 131.5 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, ये आपने ध्यान में रखना है। 82 की बात की जाए, इसमें हिमाचल विधानसभा के सदस्यों की संख्या कब 36 से बढ़ाकर 41 की गई? तो कब की गई? ये आपकी 1954 में की गई। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। और वर्तमान में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, संख्या है? ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली का है? पैगोडा शैली का मंदिर मतलब बना हुआ है, तो पैगोडा शैली में कौन सा मंदिर बना है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, मनाली घाटी में जो हडिम्बा देवी का मंदिर है आपका किस शैली में बना है? पैगोडा शैली में बना है। ठीक है, हडिम्बा की बात आई है तो इसका निर्माण किसने किया? बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में इसका निर्माण किया। यहाँ पर डुंगरी मेला लगता है मई के महीने में। ठीक है, ये एक्सप्लेन ध्यान में रखना है। जुब्बल हाटी में हाटेश्वरी देवी की बात की जाए तो ये स्तूपाकार शैली में बना है, जिसे पिरामिड शैली भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। भरमौर में लक्षणा देवी का मंदिर की बात की जाए तो ये आपका बंद छत शैली में बना हुआ है। ठीक है, छतराड़ी में शक्ति देवी का मंदिर, ये भी आपका बंद छत शैली में बना हुआ है। ठीक है, आगे है सिगनी मिगनी क्या है? सिगनी मिगनी क्या है? तो ये एक औषधि जड़ी बूटी है। ऑप्शन आपका
बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से एक्सप्लेन की बात कर लेते हैं। यहाँ से एक्सप्लेन आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्सप्लेन की बात की जाए तो यहाँ से पहला तो क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, किन्नौर में छो होता है, जो छो किसे कहते हैं, तो मक्की को कहते हैं छो। ठीक है, छो किसे कहते हैं किन्नौर में, मक्की को। दरबारी, बागेश्वरी, बहार, ये किसकी किस्में हैं, चाय की किस्में हैं। ठीक है, दरबारी, बागेश्वरी, बहार क्या है आपकी, ये चाय की किस्में है। गंगा, विजया, अंबर, हिम 123 ये किसकी है, किस्में है, ये मक्की की किस्में है। गंगा, विजया और अंबर, हिम 123 ये किसकी किस्में है, मक्की की किस्में है। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान में रखना है, किन्नौर में री किसे कहते हैं, री किसे कहते हैं, तो चिलगोजे को री कहते हैं। ठीक है, किन्नौर में री किसे कहते हैं, चिलगोजे को री कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए तो आपने ध्यान में रखना है, हॉप्स की कृषि पूछा जाता है, हॉप्स की खेती ये पूछा जाए आपसे, हॉप्स की खेती। तो हॉप्स की खेती की बात की जाए तो ये फूल होता है या पौधा होता है जिससे क्या होता है, शराब के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हॉप्स की खेती कहाँ पर होती है, तो लाहौल स्पीति में होती है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कुट की बात की जाए तो कुट की खेती भी आपकी लाहौल स्पीति में होती है। ठीक है, और ये दवाओं में प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटी है कुट। ठीक है, और इसका उत्पादन 1925 में शुरू हुआ था। कुट की खेती का उत्पादन कब, 1925 में शुरू हुआ। कुट की बात की जाए, कुट एवं शुष्क फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, आपका केलांग में स्थित है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने, किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अदरक के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है। ये तो सभी को आता होगा। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, ए सही हो जाएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो गया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। आगे है, यूनाम सो झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। यूनाम सो झील की बात की जाए, ये आपकी लाहौल स्पीति में है ये लेक। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। अब लाहौल स्पीति की बात आई है तो लाहौल स्पीति की और कौन कौन सी लेक है, एक तो आपको पता होना चाहिए, एक तो आपको चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल और आपकी नीलकंठ और धनकर और सिसु, ये लेक्स आपकी कहाँ की है, लाहौल स्पीति की। चंबा की बात आई है तो चंबा से आपने मणिमेश, गड़ासुर, खजियार, लामा, महाकाली को आपने ध्यान में रखना है, चंबा की लेक्स है। ठीक है, किन्नौर की आपको पता है, नागको और सोरंग लेक आपने ध्यान में रखना है। कुल्लू की बात कीजिए, मंतलाई, देयोरी। ठीक है, देयोरी, हंसा, भृगु, नैनसर, डैनासर, हंसा, सैरीताल और सरियोलसर लेक आपने ध्यान में रखनी है कुल्लू की। ठीक है, आगे है 87 क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया 1920 के आसपास किसने शिमला में आइस स्केटिंग रिंक शुरू किया। ठीक है, तो किसने किया, ऑप्शन आपका बेलिस्टन ने किया, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से सेबों से संबंधित यदि क्वेश्चन बने तो सेब की ब्रिटिश किस्म किसने लगाई हिमाचल प्रदेश में, तो आरसी ली ने 1870 में कुल्लू में लगाई। ठीक है, सत्यानंद स्टोक्स की बात की जाए तो ने पहला बगीचा कहाँ पर लगाया, तो कोटगढ़ में लगाया। और ये किस किस्म की थी, मतलब किस किस्म का सेब था, ये अमेरिकी किस्म का सेब था और इन्होंने 1918 में लगाई। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 88 की बात की जाए, 2012-13 वित्त वर्ष में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि दर क्या थी, तो ये थी 6.1%, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है लास्ट क्वेश्चन 89, जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का जनसंख्या के घनत्व के घटते क्रम में सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऊना की बात की जाए, इसका घनत्व कितना था, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए ऊना का तो 338 था और बिलासपुर का 327 था, सोलन का कितना था, 300 था। ठीक है, और मंडी का 253 था। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके HPGK के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।